हे हाय गाइस, आज मैं माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के एपिसोड 11 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। साओजी फेंग को मसाज दे रही थी, पर इसी बीच अनजाने में उसका हाथ फेंग के चेस्ट पर आ जाता है और वो इसे एंजॉय कर रही थी। फेंग जब ये देखता है तो वो तुरंत साओजी को रोकता है और पूछता है कि आज वो उसके साथ इतना अच्छा क्यों कर रही है, जबकि कल तो वो उससे बहुत ही गुस्सा थी। साओजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या कहे। तभी उसे डॉक्टर का मैसेज आता है कि उसे फेंग की तारीफ करनी है, तो वो फेंग की तारीफ करने लग जाती है कि वो बहुत ही हैंडसम है और उसे बहुत पसंद भी। तब फेंग कहता है कि वो जान गया है कि वो उसके साथ इतना अच्छा क्यों बन रही है, ताकि वो उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर ले, पर ऐसा वो ख्वाब में भी नहीं करने वाला। अगले सुबह साओजी फेंग के घर पहुंचती है रनिंग के कपड़ों में और कहती है कि क्यों ना आज वो दोनों दौड़ते हुए ऑफिस पहुंचे। फेंग तैयार हो चुका था, पर फिर भी वो चेंज करके आता है, जिसके बाद वो दोनों दौड़ते हुए ऑफिस जाने लगते हैं। फेंग आगे निकल गया था और साओजी पीछे रह गई थी, तो साओजी अपने पावर से आगे जाने की कोशिश करती है, पर तभी फेंग उसे पकड़ लेता है तो वो नहीं जा पाती। फेंग कहता है कि आगे ट्रैफिक है और चूंकि उसे ट्रैफिक से डर लगता है, इसलिए वो उसे यहाँ वापस लेने आया है। जिसके बाद फेंग साओजी का हाथ पकड़कर ट्रैफिक को क्रॉस करवाता है और बताता है कि उसने उसे नीलम की चोरी के लिए माफ कर दिया है, क्या अब भी वो ऑफिस को छोड़कर जाना चाहेगी। तब साओजी कहती है कि उसे एक नई वजह मिल गई है इस ऑफिस में रहने के लिए, वो किसी की मदद करना चाहती है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि इन दोनों पर जैंग और साइंटिस्ट ने नजर रखा हुआ था। जैंग कहती है कि उसने सोचा नहीं था कि साओजी इतने दिनों तक फेंग के साथ टिक पाएगी, अब उसे ही साओजी का कुछ करना होगा। वो साइंटिस्ट को पेन ड्राइव देती है जिसमें साओजी का नीलम चोरी करता हुआ वीडियो था और कहती है कि वो उसे अपलोड कर दे। ये सुन साइंटिस्ट कहता है कि ऐसा करने पर साओजी के साथ उसका नीलम चला जाएगा, पर जैंग कहती है कि उसे नीलम की कोई परवाह नहीं है, उसे परवाह है तो सिर्फ फेंग की। उसे कोई भी हालत में फेंग के करीब आना है और साओजी को दूर करना है। जिसके बाद साइंटिस्ट उस वीडियो को ऑनलाइन अपलोड कर देता है, जिसमें साफ पता चल रहा था कि साओजी ने ही नीलम को चुराया है। साइंटिस्ट का ये पोस्ट ऑफिस के सारे लोगों तक पहुंच जाता है। अब जब साओजी ऑफिस पहुंचती है तो वो सीधा ली से मिलने जाती है। ली साओजी से पूछता है कि कहीं फेंग उससे गुस्सा तो नहीं है, क्योंकि जब से उसने ऑफिस ज्वाइन किया है तब से वो उनसे मिलने नहीं आए। कहीं गैलरी में लगी हुई आग के लिए वो उसे जिम्मेदार तो नहीं समझते। ये सुन साओजी कहती है कि ऐसा नहीं है, फेंग उसके बारे में ऐसा नहीं सोचता होगा। वो अपनी परेशानी ली को बताती है। तब ली कहता है कि उसे फेंग को कहीं घुमाने ले जाना चाहिए। तभी साओजी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो फेंग को लेकर सीधा मॉडल्स के शो को दिखाने के लिए पहुंच जाती है, पर फेंग कहता है कि उसे अंदर नहीं जाना और वो उसके साथ यहाँ से चले, पर साओजी उसे बेवकूफ बनाकर अंदर चली जाती है। फेंग जैसे ही अंदर आता है तो वो एक स्टाफ को बोलकर यहाँ का मॉडल शो को रुकवा देता है। साओजी बहुत ही क्यूरियस होकर उस शो का इंतजार कर रही थी और जब उसे पता चलता है कि शो कैंसिल हो गया है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो खुद ही स्टेज में जाकर गाना परफॉर्म करने लग जाती है। पर वो इतना बेसुरा गा रही थी कि वहाँ के सभी लोग इरिटेट हो जाते हैं। तभी वहाँ स्टेज में फेंग पहुँचता है और वो साओजी से माइक लेकर खुद परफॉर्म करता है। वो इतना अच्छा गाता है कि सभी लोग झूम जाते हैं, साथ ही साओजी भी, उसे बहुत ही अच्छा लगता है। जब वो वहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं तो साओजी कहती है कि आज वो बिल्कुल ली की तरह लग रहा था। जब वो पहली बार ली से मिली थी तो वो इसी तरह स्टेज में परफॉर्म कर रहा था। ली की बात सुनते ही फेंग जेलस हो जाता है। तब साओजी उसे बताती है कि वो उसकी मदद कर रही है ताकि उसकी बीमारी ठीक हो सके और उसे जो प्यार करने में डर लगता है उसका डर भी खत्म हो जाए। पर फेंग यहाँ पर गलत मतलब निकाल लेता है और कहता है कि वो उसकी बीमारी का ठीक होने का इंतजार कर रही है ताकि वो इसके बाद ली के पास जा सके। लेकिन साओजी कहती है कि इसमें ली का कोई लेना देना नहीं है, बस वो चाहती है कि वो ठीक हो जाए और वो भी तो यही चाहता है। तब फेंग कहता है कि अब से इसकी कोई जरूरत नहीं है और वो उसकी कोई मदद ना करे। अगले दिन जब साओजी ऑफिस पहुंचती है तो वो इस बात से अनजान थी कि सभी को उसके चोरी के बारे में पता चल चुका है। वो जब वहाँ अपने कलीग से बात करने की कोशिश करती है तो उनमें से कोई भी उसका कलीग उसे सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा था। तभी वहाँ ली पहुँचता है और वो कहता है कि उसे उससे कुछ काम है तो वो उसके साथ चले। जब साओजी नहीं जाती तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। साओजी को लेकर साथ जाता हुआ फेंग देख लेता है। ली साओजी से कहता है कि क्या उसने ही नीलम की चोरी की है और सभी को उसके बारे में पता चल गया है। तब साओजी कहती है कि ये सच है और उससे कोई डर नहीं है क्योंकि नीलम उसी का है।
ली साओजी को उसके साथ भागने को कहता है क्योंकि फैंग पुलिस से उसे पकड़वा देगा। पर साओजी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, फैंग को इसके बारे में पता है और उसने उसे माफ भी कर दिया है और वो डरपोक नहीं है जो कि भाग जाए। उसे इसका सामना करना ही होगा और इसे सॉल्व करना होगा। ये कहते हुए साओजी अंदर आ जाती है। तभी फैंग का सेक्रेटरी साओजी से कहता है कि फैंग ने अब से उसके इलाज में उसकी मदद करने से मना कर दिया है और चाहता है कि वो उसका कोई काम भी ना करे। अगर उसे कुछ करना है तो वो अपने कलीग्स की मदद कर सकती है। जिसके बाद उसके सारे कलीग्स उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं, उससे आलतू फालतू के काम करवाते हैं। कभी उसे पानी लाने को कहते हैं तो कभी उसे प्रिंटर ठीक करने को कहते हैं। साथ ही उसके कलीग्स उसके बारे में चुगली कर रहे थे और साओजी ये सब सुन के परेशान हो रही थी। तो वो अपने पावर से हियरिंग एबिलिटी को कम कर देती है जिससे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। जिसके बाद साओजी अपने रेस्टोरेंट पहुंचती है अपने कलीग्स के लिए खाना लाने के लिए। ये देख मिस चाय साओजी से पूछती है कि वो तो फैंग की गर्लफ्रेंड है तो उसे इतने छोटे काम क्यों करने हो रही है। तो साओजी झूठ कहती है कि वो तो अपने कलीग्स को ट्रीट दे रही है इसलिए वो यहाँ उनके लिए खाना लेने आई है। अब जब साओजी सारा खाना लेकर ऑफिस पहुँचती है तो देखती है कि पूरा का पूरा ऑफिस खाली है। सेक्रेटरी को कॉल करके पूछने पर उसे पता चलता है कि सभी को कुछ काम आ गया था तो सारे लोग यहाँ से चले गए हैं। अब बहुत सारा खाना था और वो इस खाने को बर्बाद नहीं करना चाहती थी तो वो खुद ही सारा का सारा खाना खा जाती है जिससे उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगने लगता है और वो वहीं पर सो जाती है। इधर अपने कैबिन में फैंग जब अपने काम को कंप्लीट करता है और बाहर निकल रहा होता है तो देखता है कि साओजी सो रही है तो वो उसे जाकर उठाता है पर साओजी नींद में थी और वो उठने को तैयार नहीं थी। तो फैंग उसे घर जाने को कहता है कि ये ऑफिस है उसका घर नहीं कि वो यहाँ पर सो रही है। साओजी जब घर के लिए निकल रही होती है तो फैंग उसे कहता है कि वो उसे घर ड्रॉप कर देगा क्योंकि काफी रात हो गई है। जिस पर साओजी कहती है कि उसे पैदल ही जाना है और वो उसकी मदद ना करे। बाहर निकलने पर साओजी सोचती है कि कल ही तो वो उसे दूर रहने को कह रहा था और आज उसकी फिक्र कर रहा है। साओजी घूमते फिरते झूमते हुए अपने घर जा रही होती है। तभी हम नोटिस करते हैं कि फैंग अपनी गाड़ी से साओजी का पीछा कर रहा है और उसकी उल्टी पुल्टी हरकतों को देख रहा है। तभी साओजी के सामने ट्रैफिक सिग्नल आ जाता है तो वो सोचती है कि वो अपने पावर से इसे क्रॉस कर लेगी पर तभी उसे फैंग की बात याद आती है तो वो डिसाइड करती है कि वो खुद से क्रॉस करेगी क्योंकि हो सकता है कि अब उसे अपनी पूरी जिंदगी इसे पृथ्वी पर रहनी हो। तो वो हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ती है पर कुछ आगे चलने पर ही वो घबरा जाती है और वो डरकर वहीं बैठ जाती है। उसे आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी फैंग साओजी का हेल्प करने के लिए अपनी गाड़ी की लाइट्स ऑन कर देता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप कि आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय बाय।